जो कुछ ऊपर नीचे हुआ था सब वापस आ गया। हाँ, यही तो हुआ है सेल्स फिगर में नवंबर मंथ में। जहां स्टॉक की बातें हो रही थी वो स्टॉक सब लिक्विडेट हो गया, कस्टमर टूट पड़े और सब खत्म। अब बची है केवल बातें। तो फिर फिगर्स में ऐसा क्या हुआ, यही जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 25 कार्स जो नवंबर मंथ में सबसे ज्यादा बिकी। इसके अलावा किस कंपनी ने कितनी कारें बेची हैं। और ये फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जो कंपनी डिलीवर करती हैं। तो तैयार हो जाइए और इस मार्केट की सही कंडीशन को समझ लीजिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, उनको भी तो पता चले सही खबर कहां होती है। पहले बात करते हैं किस कंपनी ने कितना कितना बेचा है और उसके बाद फिर कार्स की बात। 14 पोजीशन जीप 361 यूनिट बेचे हैं, जबकि 13 पोजीशन पे सिट्रॉन जो कि स्लैंटिस ग्रुप का ही हिस्सा है 509 यूनिट। 12th पोजीशन पे है निसान 2342 यूनिट, नई मैग्नेट आने का भी कोई फायदा नहीं और एक्सट्रेल का तो। 11th पोजीशन पे रेनो 2811 यूनिट और 10th पोजीशन पे है स्कोडा 2886 यूनिट और 9th पोजीशन पे आ गई है फॉक्सवैगन 3033 यूनिट। 8th पोजीशन पे है होंडा 5005 यूनिट और इसकी सेल लगभग 43% गिरी है। 7th पोजीशन एमजी मोटर 6019 यूनिट, इसकी सेल 45% बढ़ी है थैंक्स टू विंडसर। हाँ सच है, विंडसर ने कमाल कर रखा है, नेक्सॉन सब पीछे कर दी इलेक्ट्रिक में। 6th पोजीशन किया 20,600 यूनिट, 9% सेल गिर गई है। 5th पोजीशन टोयोटा 25,183 यूनिट बेचे हैं इन्होंने और पिछले साल के मुकाबले लगभग 49% सेल इंक्रीज कर गई है। 4th पोजीशन महिंद्रा जो कि 3rd पे पहुंच गई थी, टाटा को पीछे कर दिया था, वो वापस 4th पे आ गई है। 46,222 यूनिट और 15.6% सेल इसकी इंक्रीज हुई है और टाटा की सेल भी इंक्रीज हुई है 2.2%, लेकिन उसने वापस अपनी तीसरी पोजीशन पा ली है 47,063 यूनिट के साथ में। सेकंड पोजीशन Hyundai 48,246 यूनिट और इसकी सेल कंपनी की 2.4% डाउन हुई है। पहली पोजीशन पे जिसको कोई हिला नहीं पा रहा है, बातें तो सबने की ये पहला होगा वो पहला होगा, अगले साल देखना इस साल देखना, वो अगले साल करते करते 7 साल तो मुझे बताते बताते वीडियोस में हो गए। मारुति सुजुकी 1,41,312 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 5.3% सेल इंक्रीज हुई है। क्या डिजायर के दम पे जिसे 5 स्टार मिल गए। पूरी बात समझते हैं। टॉप 25 कार्स कौन कौन सी हैं। वैसे देखा जाए तो मारुति की सेल इतनी ज्यादा है कि टाटा, महिंद्रा और होंडई मिल भी जाते हैं तब भी बराबर नहीं कर पा रहे। 25th पोजीशन पे है किया की सेल्टॉस 5,346 यूनिट और इसकी सेल 54% डाउन हुई है पिछले साल नवंबर मंथ के मुकाबले। और 24th पोजीशन पे है ग्रैंड i10 5,667 यूनिट बेचे, 20% सेल बढ़ी है। 23rd पोजीशन पे है किया कैरेंस, हाँ यार कैरेंस नहीं, 5,672 यूनिट और 22nd नंबर पे है Hyundai एक्स्टर 5,747 यूनिट, जबकि 21st पोजीशन पे है महिंद्रा रॉक सॉलिड बोलेरो। टैक्सी में भी बिकती है, नॉर्मल भी बिकती है, बोलेरो नियो भी मिलती है, इन सब की कंबाइंड सेल्स का नंबर है 7,045 यूनिट। और 20th पोजीशन पे है आल्टो, वो लार्ड आल्टो जो 19, 20, 18, 17 में टॉप पे सबसे ज़्यादा बिकती थी, वो अब 20वें नंबर पर पहुंच गई है। इंडिया गरीब देश है, वो लग्जरी कारें खरीद रहा है, सस्ती कारें नहीं खरीद रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, इंडिया शायद अमीर हो गया है इसलिए वो सस्ती नहीं खरीद रहा है। आप बताओ क्या हुआ है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। महिंद्रा XUV 3XO 19th पोजीशन पे है 7,656 यूनिट और 46% सेल इसकी इंक्रीज हुई है। गुड जॉब। 18th पोजीशन टोयोटा इनोवा, क्रिस्टा और हाई क्रॉस की कंबाइंड सेल जिसमें टैक्सी भी शामिल है 7,867 यूनिट, 14% सेल इंक्रीज हुई है। 17th पोजीशन महिंद्रा थार 3 डोर और 5 डोर रॉक्स मिलाकर, तो थार की कंबाइंड सेल है 8,708 यूनिट, 50% सेल इंक्रीज हुई है। भाई थार रॉक्स आ गई है तो सेल तो इंक्रीज होनी थी। 16 पोजीशन पे फिर वापस महिंद्रा XUV 700 के साथ 9,100 यूनिट, 26% सेल इंक्रीज हुई है। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो प्रूफ कर चुकी है
कि महिंद्रा भी अच्छी गाड़ियां बेच सकता है। 15 पोजीशन किया सोनेट 9255 यूनिट, 44% सेल इसकी भी इंक्रीज हुई है। और 14 पोजीशन पे है वेन्यू 9754 यूनिट और इसकी सेल 13% डाउन हुई है पिछले साल नवंबर मंथ के मुकाबले। अब बढ़ते हैं आगे। 13 पोजीशन ग्रैंड विटारा 10,148 यूनिट, गुड जॉब, 28% सेल इंक्रीज हुई है। इसमें हाईराइडर शामिल नहीं है, वो टोयोटा की लिस्ट में है। 12th पोजीशन इको, इसमें कॉमर्शियल भी शामिल है 10,589 यूनिट। और 11th पोजीशन पे है डिजायर 11,779 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 26% सेल गिर गई, जबकि नई डिजायर आई है फिर भी सेल गिर गई है। 5 स्टार भी आ गए फिर भी सेल गिर गई है। तो यानी मारुति की सेल अगर बढ़ी है तो उसमें डिजायर का योगदान नहीं है, फिर योगदान किसका है? सोचो, अभी सवाल आ रहा है, इसका भी जवाब आगे। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो कि 10th पोजीशन पे, टॉप 10th में 10th नंबर पर मौजूद है स्कॉर्पियो। क्लासिक और एन दोनों की जोड़ के सेल जो है 12,704 यूनिट है, गुड जॉब महिंद्रा। 9th पोजीशन वैगन आर, इसका कुछ नहीं हो सकता, 13,982 यूनिट, बेहतरीन सेल। 8th पोजीशन नई नवेली 3 सिलेंडर वाली स्विफ्ट 14,737 यूनिट। भाई साहब, कौन लोग हैं जो ये 3 सिलेंडर इंजन पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए रिलायबिलिटी, टेंशन फ्री कार ऑनरशिप, जो ये 3 सिलेंडर वाली मारुति की कारें देती हैं। और ये इंजन भले लोग कहते हो कि 3 सिलेंडर अच्छे हो नहीं सकते, वो वही लोग कहते हैं जिन्होंने 3 सिलेंडर अच्छे इंजन कभी चलाए ही नहीं है। वो पुराने ज़माने की बातों में अभी फंसे पड़े हैं कि भाई साहब कैसे हो सकता है इलेक्ट्रिक कार अच्छी, कैसे हो सकता है ये, कैसे हो सकता है वो। सब बदल गई, इंजीनियरिंग ने सब बदल दिया, पुरानी थ्योरी सब बदल गई है। और यही नतीजा है कि लोग स्विफ्ट पर भी दांव अच्छे से लगा रहे हैं। 7th पोजीशन फ्रॉन्क्स 14,882 यूनिट, जबकि 6th पोजीशन पर है ब्रेजा 14,918 यूनिट। और इन दोनों की सेल बढ़ रही है, जहां फ्रॉन्क्स की 51% बढ़ गई है, ध्यान से समझिए। और 5th पोजीशन पे है आर्टिगा 15,170 यूनिट और 18% सेल इसकी इंक्रीज हुई है। टाटा नेक्सॉन 15,329 यूनिट बेचे, गुड जॉब नेक्सॉन। 3rd पोजीशन पंच 15,435 यूनिट, बेहतरीन। 2nd पोजीशन हुंडई क्रेटा 22 लाख रुपए की गाड़ी 15,452। बुरा भला बोलने वाले क्रेटा को बुरा भला बोलते हैं, लेकिन बिकने के मामले में कोई जवाब नहीं है इसका। क्यों? सबको पता है रॉक सॉलिड प्रोडक्ट है, कुछ नहीं बिगड़ता, सालों चलाते रहो। 1st पोजीशन सोचो सोचो, अरे बलेनो वापस आ गई, कुछ नहीं बिगड़ा है इसका, सब आए और चले गए। बलेनो वापस स्टैंड कर गई 1st पोजीशन पे 16,293 यूनिट बलेनो बेच दी और 26% ग्रोथ पाली। हुआ क्या है, जितना स्टॉक एक्स्ट्रा पड़ा था डीलर के पास वो सब बिक गया। 6 लाख कुछ हजार कारें बेची हैं दिवाली पे केवल। हाँ, ये उसी कंपनी का एसोसिएशन का फिगर्स है जिन्होंने पहले बताया था कि 7 लाख कारें 8 लाख कारें खड़ी हैं। 6 लाख कुछ है बेच चुके दिवाली में अकेले। तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो अब डिस्काउंट मिलेगा या नहीं आएगा, उस पर भी वीडियो तैयार हो जाइए। दिसंबर डिस्काउंट की पोल खुलने वाली है। जो लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कितनी गाड़ियां बची हुई हैं उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, शायद उतना नहीं मिलने वाला है, लेकिन कितना मिलने वाला है ये उसी वीडियो से आपको पता चलेगा, तो इंतजार कीजिए। हुआ क्या है, मार्केट को समझने के लिए जरूरी है कि आप सेल्स फिगर को ईमानदारी से समझें और उनसे ही आइडिया लगाइए कि अब क्या होने वाला है। मेरे अंदाज सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, निश्चिंत हो जाइए, बातें करने का कोई फायदा नहीं। डिस्काउंट्स नहीं मिलने वाले हैं बड़े, ये भी ध्यान रख लीजिए। और 25 में बहुत सी नई गाड़ियाँ आने वाली है, उनकी तैयारी कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए। सेल्स फिगर बताना मेरा काम है, बनाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये तो कंपनीज देती हैं और सियाम देती है जो इस ग्रुप को मैनेज करती है, सारी कंपनीज को वो देती है। तो वो फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब होगा क्या,
आपको इस फिगर से ये आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है और उसी हिसाब से आप अपनी परचेज पर ध्यान दीजिए। ये समझदारी की बात है। फेसबुक पे देख रहे तो लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए और देखते रहिए आस्क कार गुरु को।